हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कला और संस्कृति का पार्ट 3 बताने वाली हूँ। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या फिर आप आई बटन से भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कला और संस्कृति के इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रही हूँ जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे कि SSC, UPSC, MPPSC या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी है राजगीर में, ऑप्शन सी है पावापुरी में या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावापुरी में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर या फिर ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा। ठीक है, ये कहाँ के मूल निवासी थे? इसका सही जवाब है आगरा, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, तो नांदेड़ में किसकी समाधि है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नांदेड़ में इनकी समाधि है, इसलिए इसे क्या माना जाता है? पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। जो बंगाल में भक्ति आंदोलन हुआ था इसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चैतन्य, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है रामानंद या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैतन्य। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिकागो की प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है, तो प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए है श्रद्धानंद ने, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है कृष्ण गोखले ने या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, इसका सम्मेलन किया था शिकागो के विश्व प्रसिद्ध धर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता बताना है। ऑप्शन ए है श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राममोहन रॉय या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो जो सिक्स्थ का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राममोहन रॉय। ठीक है, राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी की, ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय की या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी की। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? मल्लराज सस्तीपाल के महल में। ठीक है, सस्तीपाल के महल में हुई थी मृत्यु। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए गाइस, कंठाभरण वाणी। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है जहांगीर ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद है इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है महाराजा खेतड़ी ने, ऑप्शन बी है महाराजा बड़ौदा ने, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है, महाराजा खेतड़ी ने क्या दिया था? इनको उपाधि दी थी विवेकानंद की। याद रखिएगा, महाराजा खेतड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्त ने अपने
संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ठीक है, तो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है महाराजा खेतड़ी ने, ऑप्शन बी है महाराजा बड़ौदा ने, ऑप्शन सी है रामानंद ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामानंद ने। ठीक है, रामानंद ने, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जो कबीरदास थे संत, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है मथुरा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संत कबीर का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है शाक्य, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है सातवाहन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, बौद्ध किस वंश से संबंधित हैं? ठीक है, तो जो बौद्ध हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है शाक्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है अंशुमन, ऑप्शन सी है सुधाकर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्धमान। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति से पहले जो महावीर जी का नाम था वो क्या था? वर्धमान। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए, माँ से है महावीर और लास्ट में आ रहा है मान। ठीक है, वर्धमान, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ठीक है, तो महाराष्ट्र से कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है अंशुमन, ऑप्शन सी है तुकाराम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुकाराम। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवर थे। ऑप्शन ए है योद्धा, ऑप्शन बी शिल्पकार, ऑप्शन सी है संत, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ठीक है, तो गलत मिलान किसका है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, और वल्लभाचार्य गुजरात। तो इनमें से जिसका मिलान गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभाचार्य गुजरात। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, तो पटना में किसका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रामदेव, ऑप्शन बी है चैतन्य, ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता, या फिर ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर है पटना, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? ठीक है, तो सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा किसने घोषित किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी है गुरु नानक देव ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ठीक है, तो अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर। ठीक है, गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, तो कौन से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव ने, या फिर ऑप्शन डी है गुरु नानक देव ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, और ये कहाँ के हैं? पटना, अभी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है,
अगला प्रश्न जो है, जो मैंने आपसे कल पूछा हुआ था, आप सभी ने इसका सही जवाब दिया था। क्वेश्चन था बौद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। ठीक है, तो बौद्ध चरित्र के रचनाकार पूछा था। ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है वसुमित्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया था। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्वघोष। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या इंगित करता है। ठीक है, तो त्रिरत्न में क्या इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सत्य, अहिंसा और दया, ऑप्शन बी है प्रेम, करुणा और क्षमा, ऑप्शन सी है बौद्ध धम्म और संघ, या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। ठीक है गाइस, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो में मैं जिनका नेम लेना चाहूँगी वो हैं पी एग्ज़ाम ट्यूटोरियल। ठीक है, तो पी एग्ज़ाम ट्यूटोरियल जी, थैंक यू सो मच। आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है गाइस, तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँ, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।